स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4th क्वेश्चन है आपके पास एक फिगर गिवन है एंड दे से इन दिस फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स। ये जो आपको पार्ट है ये गिवन है आपके पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू हम राइट कर देंगे। यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट है, ये गिवन पार्ट है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक ओ पॉइंट है तो ए ओ बी आपको क्या करना है, इसे लाइन शो करना है। ठीक है, किसी भी अगर मान लो आपके पास इस टाइप से एक लाइन गिवन है और आपको शो करना है कि लाइन है, ये लाइन मतलब आपको शो करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी आपको किसी पॉइंट दे देंगे आपको शो करना होगा कि ये लाइन है, इट मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन है। तो कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब उसके सपोज जैसे मान लो मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे अगर यहाँ पे एंगल का सम, जैसे मान लो ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम अगर मैं 180 के प्रूव कर दूं, इट मीन्स ये क्या मानी जाएगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे 3 एंगल है या 4 एंगल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अगर मैं इन चारों का सम 180 के इक्वल प्रूव कर दूं, इट मीन्स ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आपको किसे प्रूव करना है स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी को। तो ए ओ बी एक लाइन है, इस ए ओ बी को हमें लाइन प्रूव करना है, लेकिन ए ओ बी के एक साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं एक्स और वाई, और दूसरी साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, डब्ल्यू और जेड। अगर मैं किसी तरह से एक्स प्लस वाई को इक्वल टू 180 प्रूव कर दूं, या फिर चॉइस है मेरे पास, या फिर W प्लस जेड को 180 प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ वी कैन से दैट कि ए ओ बी क्या बन जाएगा, आपके पास एक लाइन बन जाएगी। अब करें क्या, हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि x प्लस वाई जो है वो जेड प्लस डब्ल्यू के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चे एक प्रॉपर्टी है उसे आप ध्यान रखोगे, हियर O इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है। ठीक है, हियर O इज अ पॉइंट। अब O अगर एक पॉइंट है तो O के चारों ओर जितने भी एंगल बन रहे हो, चाहे वो 2 बने, चाहे वो 3 बने, चाहे वो 4 बने, चाहे वो 5 बने, O के चारों ओर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, O पॉइंट है। O पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बन रहे हैं वो 4 एंगल हमें ये शो कर रहे हैं। कौन कौन से एंगल, X, Y, Z एंड W, क्योंकि ये O पॉइंट के चारों तरफ बने हुए हैं। ठीक है, पूरे O पॉइंट को कवर कर रहे हैं, इट मीन्स इन चारों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एज O इज अ पॉइंट and we know that sum of all angles around a point is 360 degree. It means x plus y plus z plus w that is equal to 360 डिग्री। एंड वी हैव टू गिवन कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, z प्लस w के इक्वल है। नाउ यू राइट हियर एज x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w गिवन। आप क्या करो, या तो x प्लस वाई की जगह हम पुट कर सकते हैं z प्लस डब्ल्यू, या फिर आप z प्लस डब्ल्यू की जगह पुट कर सकते हो x प्लस वाई। तो मैं किसी को भी पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ इस x प्लस वाई की जगह पे z प्लस डब्ल्यू। तो ये बन जाएगा आपका z प्लस डब्ल्यू, और एक मेरे पास z प्लस डब्ल्यू और भी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो z है वो भी 2 टाइम हो जाएगा, और जो w है वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। इक्वल टू आपके पास क्या है, 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360/2। कट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। z प्लस डब्ल्यू आपके पास 180 आ गया।
है ना। अब जो जेड प्लस डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस जो y है वो भी 180 है और इधर से जो z प्लस वाई है वो भी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। देन वी कैन से दैट a सो या देयरफॉर AOB इज अ लाइन, या फिर आप कह सकते हो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करेंगे। इन दिस फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. They say POQ आपके पास एक लाइन है जिसके अंदर OR जो है ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। OR is perpendicular to PQ. OS is another ray laying between rays OP and OR. OS एक अनदर रे है, एक और रे है जो क्या है, किसके बीच में लाई कर रही है, OR और OP के बीच में लाई कर रही है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हो कि OP और OR के बीच में लाई कर रही है OS। क्लियर। नाउ प्रूव दैट एंगल ROS, जो ROS है ये वाला ROS, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 ब्रैकेट ओपन एंगल QOS माइनस एंगल POS के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमें गिवन है बच्चे हम उसका यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन POQ इज अ लाइन। आपके पास गिवन है कि POQ क्या है, आपके पास लाइन है एंड रे OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास यहाँ पर कि हियर OP is perpendicular to ray OR is perpendicular to PQ। अब यहाँ देखो ये जो OR है वो इस PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इस PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इट मीन्स ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल होगा, QOR जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं RPOR तो ये भी आपका किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा अगर मैं पूरे की बात करूं तो, है ना, क्योंकि ये जो OR है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और OR है परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो इधर बनेगा ये भी 90 होगा और जो इस साइड बनेगा वो भी क्या होगा, आपका 90 होगा। यानी कि आपका जो QOR है वो भी 90 होगा और जो आपका POR है वो भी आपके पास किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। आप इस चीज को शो भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे शो करोगे आप, यहाँ पर दोनों तरफ, वैसे तो आपके पास परपेंडिकुलर है तो वो दोनों तरफ 90 ही होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे राइट भी कर सकते हो कि हेयर QOR प्लस POR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, है ना। अब बिकॉज OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, इसका मतलब QOR जो है वो आपका क्या होगा, 90 होगा। नाउ इट मीन्स एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पर, 90 प्लस POR इज इक्वल टू 180। इट मीन्स POR इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करोगे, इन दोनों 90s का यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे कि QOR आपके पास 90 है, दूसरी बार हम यूज करेंगे कि P और R भी आपने क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पर 90 फाइंड आउट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे, नाउ यू राइट हियर QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इस फिगर के अंदर अगर मैं QOR देखूं तो मैं QOR को कैसे राइट कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ROS चाहिए, मुझे QOS चाहिए और मुझे POS चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से अगर देखूं तो QOR को मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, इस एंगल को मैं राइट कर सकती हूँ एंगल QOS माइनस एंगल ROS, यानी कि इस पूरे में से अगर इस चीज को माइनस कर दिया जाए तो आपका यही बचेगा QOR, यानी कि QOR की जगह पे आप राइट कर सकते हो QOS माइनस
ROS, यानी कि मैं इस QOR की जगह पे राइट कर रही हूँ एंगल QOS माइनस एंगल ROS दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज मुझे जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में मुझे ROS चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस कंडीशन से ROS को सेपरेट कर दूंगी और बाकी का जो पार्ट है उसे मैं सेपरेट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ROS जो नेगेटिव है आप उसको इधर लेके जाओ और 90 को इधर लेके आओगे, तो ये आपके पास बनेगा QOS माइनस 90 दैट इज इक्वल टू ROS। जो माइनस का ROS है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइड को चेंज करूं तो ये मेरे पास राइट हो जाएगा एंगल ROS दैट इज इक्वल टू QOS माइनस 90 डिग्री, और मैं लेट कर लूंगी ये किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। क्लियर। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये परपेंडिकुलर था, ओके हमने क्या किया, हमने कहा कि ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो सबसे पहले मैंने QOR लिया जो कि 90 के इक्वल है। QOR को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, QOR को हम राइट कर सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS। क्लियर। वहां से मेरे पास ROS की फॉर्म में एक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, लूंगी POR इज इक्वल टू 90। नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो POR को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, POS प्लस ROS, यानी कि मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा मेरा क्या बनेगा, POR ही तो बनेगा। यानी कि POR की जगह मैं राइट कर रही हूँ POS प्लस ROS दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वही हम क्या करेंगे, ROS को लेफ्ट में रख लेंगे और POS को उधर लेके जाएंगे, तो 90 माइनस POS, और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसे प्रूव करने के लिए जो पार्ट हमें प्रूव करना है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब भी कोई 2 इक्वेशंस ऐड होती हैं इट मींस उनकी जो लेफ्ट साइड्स है वो लेफ्ट में ऐड होंगी, लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और जो राइट साइड्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। नाउ ROS प्लस ROS, ये बनेगा आपका ROS प्लस ROS, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल POS। देखो पहले मैंने ये लिखा राइट साइड, फिर उसके बाद मैंने ये वाला राइट किया सेकंड वाले का राइट साइड। अब देखो यहाँ से ROS डबल ऑफ ROS हो जाएगा, और इधर आपके पास 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा QOS माइनस POS हो जाएगा। 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसे आप उधर लेके जाओगे तो ये आपका डिवाइड में बन जाएगा, तो ये बनेगा ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही पार्ट आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर। इजी है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको समझ के करोगे तो बहुत इजी भी लगेगा। ओके इंपॉर्टेंट भी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। It is given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information। यानी कि जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी आपको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन से आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे से एंगल XYZ का मतलब है कि जो आपका 64 डिग्री एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बनेगा, Y वर्टेक्स पे बनेगा, Y पॉइंट पे बनेगा। तो मैंने इस टाइप से बना लिया एक, इस टाइप से, ये मैंने नेम दे दिया X, क्योंकि यहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे मैंने नेम दिया Y, और इसे मैंने नेम दे दिया Z, और ये बन गया आपका XYZ इन विच एंगल Y इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ये कह रहे हैं कि XY को प्रोड्यूस किया गया है, तो XY अगर ये बोलते कि YX तो हम क्या करते, इसको ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करते। अब इसने हमें क्या बोला, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, XY, तो XY की तरफ इस टाइप से प्रोड्यूस होगा। ये जब प्रोड्यूस होगा हमें कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, टू द पॉइंट P। तो यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट P ले लिया।
ओके इस टाइप से जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमारी जो फिगर है ये कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दे से इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। नाउ सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जेड वाई पी कौन सा है। जेड वाई पी ये वाला जो हमारा पूरा एंगल है ये जेड वाई पी है। क्लियर। जेड वाई पी के अंदर जो वाई क्यू रे है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसे, जेड वाई पी को। यानी कि यहां पे अगर मैं वाई क्यू बना लेती हूं, वाई क्यू, तो ये जो वाई क्यू रे है वो क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। ठीक है, टू इक्वल पार्ट, यानी कि ये जो दो एंगल आपके पास बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही पार्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर। देन दे से फाइंड एक्स वाई क्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स वाई क्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का मतलब है ये पूरा एंगल यहां तक, जिसमें से मेरे पास एक्स वाई जेड तो है, मुझे पता है 64 है। अगर मैं किसी तरह से जेड वाई क्यू निकाल लूं, ये वाला निकाल लूं और उसके अंदर 64 को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्यू बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो दोनों पार्ट, ये जो दोनों एंगल इक्वल आए हैं, मैं इनका कुछ ना कुछ नेम राइट कर देती हूं। नाउ लेट एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, इज इक्वल टू क्यू वाई पी, दैट इज इक्वल टू एक्स। मैंने लेट कर लिया कि ये भी एक्स है और ये भी क्या है, हमारा एक्स है। अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ से एक्स वाई को प्रोड्यूस किया था। जब भी कभी हम किसी लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो प्रोड्यूस होती है तो वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरफ से उसको प्रोड्यूस कर देंगे, वो जब प्रोड्यूस होगी तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इट मीन्स ये जो आपका एक्स वाई पी है ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं, देखो, है ना, जो कि क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ यू राइट हियर एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 64, या फिर आप एंगल का नेम भी राइट कर सकते हो, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ एक्स वाई पी आपके पास है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू को आपने लेट कर लिया x, और एक्स वाई पी ये भी आपने क्या लेट कर लिया, x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यू राइट हियर 64 प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, 64 को उधर लेके जाएंगे। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा, 7 रह जाएगा यहाँ पे, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आएगा, 116। नाउ x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 116 बाई 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी x आपके पास किसके इक्वल आ गया, 58 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है आपके पास किसके इक्वल आया, 58, और ये भी आपके पास किसके इक्वल हो गया, 58। अब देखो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चे एक्स वाई क्यू। अब देखो इधर एक्स वाई क्यू, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, प्लस जेड वाई क्यू। नाउ एक्स वाई जेड आपके पास है 64 और जेड वाई क्यू आपके पास है 58, दोनों को प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 122 डिग्री।
यानी कि एक आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 122 डिग्री। 4 + 8 12 हो गया, 11 और ठीक है। ओके, नाउ सेकंड हमें निकालना है रिफ्लेक्स QYP। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस एंगल को चाहिए, है ना। फिर रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो आपको चाहिए पहले QYP। अब देखो QYP ये आपने कितना फाइंड कर रखा है, 58। नाउ यू राइट हेयर एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रूव्ड अबव, क्योंकि जो आपने x निकाला वो x आपका QYP भी है और वो x आपका ZYQ भी है। क्लियर, ये आपके पास आ गया। नाउ यू राइट हेयर रिफ्लेक्स एंगल QYP, ओके, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 360 में से 58 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये आपके पास हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल QYP। ओके बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। ओके, कंप्लीट हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज। यस बेटा, एक बात और कहना चाहूँगी आपको, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन जो है मिलता रहे, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।